तो हाय एवरीवन, दिस इज मित्तल और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन था। ठीक है। और क्वेश्चन है आपका फाइंड स्पेशल स्पेशल, लेकिन पहली बार आपकी लाइफ में कोई स्पेशल कुछ नाम का कुछ चीज आई है। स्पेशल नाम का कुछ चीज आने की क्या है, फिर आपका क्वेश्चन ही आ सकता है स्पेशल के नाम पे। ठीक है। जो कि फाइंड स्पेशल सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ के। ठीक है। आपको एक सबस्ट्रिंग निकालनी है जो कि जिसकी लेंथ जो है के होनी चाहिए। ठीक है। सिंपल सीधा भाई क्वेश्चन जो इजी है। ठीक है, वैसे भी इजी है और बता देता हूँ क्वेश्चन में करना क्या है। स्ट्रिंग आपको गिवन है। ठीक है। ए बी ए फॉर अप है। ए इक्वल्स टू 3। ठीक है। आपको ये करना है कि आपको चेक करना है कि कोई सब स्ट्रिंग इसमें प्रेजेंट है या नहीं। अगर है तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्टली के मतलब 3 लेंथ होनी चाहिए उसकी। ठीक है। और उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, जितने भी आपके करेक्टर हैं 3 लेंथ के, तो 3 लेंथ की सब स्ट्रिंग में जितने भी आपके करेक्टर, थ्री करेक्टर एक ही मतलब करेक्टर के होना चाहिए, मतलब या फिर ए होना चाहिए या फिर बी होना चाहिए या सी या डी, एक ही करेक्टर होना चाहिए। ठीक है। और जो सब स्ट्रिंग से पहले जो करेक्टर वो अगर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम उसे मतलब वो डिफरेंट मानेंगे। अगर करता है तो वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। और उस वाली सब स्ट्रिंग के बाद अगर कोई करेक्टर आ रहा है तो वो भी डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। सपोज करो ये वाला हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है। एग्जाम्पल वन हमेशा की तरह चिंदी रहा है, आज भी चिंदी है। ठीक है। ये लोग थोड़ा ऐसा एग्जाम्पल देना चाहिए इन्हें, थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल, लेकिन नहीं देंगे। ठीक है। ये लीड एल फॉर लीड कोड, तो आप समझ सकते हो एल वाली चीज़ें कैसी होती हैं। ठीक है। और करते हैं ए। ठीक है। के इक्वल्स टू 3, तो हमारी जो लेंथ है, सपोज करो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हम जे हमारा यहाँ तक चला गया। ठीक है। इसकी लेंथ तो 3 होगी आपकी, और इसका जो पहला वाला एलिमेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इसे डिफरेंट ही मानेंगे, मतलब हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है यहाँ पे। ठीक है। और इसका लास्ट वाला मतलब इसके बाद वाला एलिमेंट जो कि बी है वो डिफरेंट है हमारा, जो भी हमारे इसमें करेक्टर है। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारी ऐसी सब स्ट्रिंग हमें मिल चुकी है जिसकी लेंथ जो है 3 है, और उसके बाद वाला करेक्टर और उससे पहला वाला करेक्टर वो डिफरेंट है। हालांकि इसमें जो करेक्टर है पहला वाला वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैंने क्या बोला है कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसे डिफरेंट मानेंगे। ठीक है। तो इसमें रिटर्न ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे ए की जगह बी होता, ठीक है, बी होता तो हमें यहाँ पे सब स्ट्रिंग नहीं मिलती, फिर हम यहाँ पे जाते आगे जाते आगे जाते, तो हम यहाँ पे चले जाते वो ट्रिपल ए। इसके बाद वाला कैरेक्टर कौन सा है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसे डिफरेंट मानेंगे, जो कि हमारी कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है। लेकिन और इससे पहला वाला एलिमेंट कौन सा, बी है, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम ए। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हुई। हमारी तीन कंडीशन और तीनों ट्रू हैं, तो इसमें भी रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो इसमें दोनों तरीके से ट्रू ट्रू रिटर्न हो रहा है, तो एक भी अगर होता है तो हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अप्रोच देखते हैं। मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ। ए ए ए अब बी अब बी अब बी अब बी एक ही है, लेकिन बी बी एक ही है, बी की कमी है। ठीक है। और एस ये है हमारा, ये हो गया। ठीक है। अब देखो। ठीक है, ये थोड़ा बेकार सा लग रहा है इमेज। ठीक है, समझ जाओ किसका है ये। लो, कर क्या रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो। अब देखो, मैं स्टार्ट हुआ यहाँ से। ठीक है। मेरा आई, मैंने इंट आई, ठीक है, और जे दोनों मैंने जीरो माने पहले। ठीक है। मेरा आई यहाँ पे है और मेरा आई हो गया यहाँ पे, और जे भी मेरा यहाँ पे। ठीक है। मैं चेक करूँगा लेंथ कैसे निकालते हैं हम, इंटू लेंथ कैसे निकालते हैं, जे माइनस आई प्लस वन। ये मेरी लेंथ निकलेगी, जो कि इसमें कितना है, जीरो माइनस जीरो प्लस वन। मेरी लेंथ कितनी है, वन। वन अगर के बराबर है मैं चेक करूंगा, के बराबर है, नहीं है, की वैल्यू कितनी है, 3। तो इसके बराबर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जे को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है। अगर मैं जे को आगे कैसे बढ़ाऊंगा, अगर सपोज करो ये वाला एलिमेंट मेरे मतलब मैं चेक करूंगा इफ, जब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इफ एस ऑफ जे प्लस वन, ठीक है, बराबर है किसके, एस ऑफ जे के, तो मैं क्या करूंगा ना, सिंपल जे को बढ़ा दूंगा। ठीक है, जे प्लस प्लस जे मतलब प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है। मतलब मैं जे को यहाँ पे ला दूंगा, सिंपल। ठीक है।
इससे क्या होगा कि मेरे मुझे आइडिया रहेगा कि हाँ, मैं जो भी मतलब वो बना रहा हूँ, मेरा आई और आई से लेके जे तक के मेरे जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे सेम है, तो मैं इसलिए लिखा है, ठीक है। एल्स अगर मेरी कंडीशन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, लेकिन इसमें मैं चेक कर लेना बेटे, अगर ये इसमें चेक क्या करना है कि ये जो इंडेक्स है आपका एन से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब ये चेक कर लेना, ठीक है। तो आपका ये आ गया, और एल्स में क्या कर दोगे आप, एल्स में ये कर दोगे कि अगर आपको बराबर ही नहीं है तो फिर क्या करोगे आप सीधा वो कर दोगे आप कि आई को फिर आई मतलब जैसे जे को तो आपने प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। और आप आई को भी प्लस प्लस कर दोगे, क्यों क्यों कर दोगे, अगर सपोज करो यहाँ ए की जगह बी होता तो ए और बी तो अलग अलग हो गए, कैरेक्टर अलग अलग हो गए, तो अब आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि आई को भी आई कर दो, जो जे को तो आपने आगे कर ही दिया, आई को भी कर दोगे, मतलब नई शुरुआत, ठीक है, जिंदगी की, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप कि आपने जे जो है जे प्लस वन कर दिया, और फिर आई को जे कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो मैं यही कर रहा हूँ। अबे यार, तो मैंने क्या किया, सपोज करो मेरा अब ये तो इक्वल है ही है, तो यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है। फिर मैं दोबारा चेक करूंगा कि मेरी जो लेंथ है, जो मेरी लेंथ इसमें कितनी होगी, दो हो गई मेरी लेंथ अभी तो, जे माइनस आई प्लस वन जो कि दो आया आंसर। अब दो मैं चेक करूँ कि के बराबर है, नहीं है, तो फिर एल्स में मैं गया, फिर मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि इससे अलावा इससे आगे वाला एलिमेंट जो है, करेक्टर जो है वो सेम है, बिल्कुल सेम है। सेम है तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर मेरा सेम है तो मैं जे प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब मेरा जे जो है ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। जे जो है मेरा यहाँ पे आ गया जे, तो यहाँ से कट हो गई, ये यहाँ से भी कट हो गया जे। अब मैं दोबारा चेक करूंगा इसकी जो लेंथ है कितनी हो गई, जे माइनस आई मतलब टू माइनस जीरो, टू प्लस वन थ्री, इसकी लेंथ जो है थ्री हो गई, अब वो के बराबर हो गई। अगर जैसे ही मेरी लेंथ जो है के बराबर होती है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ठीक है। रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ठीक है, बस सिंपल। और अगर नहीं होती तो फिर मैं आगे दोबारा जाता, सपोज करो के की वैल्यू फोर होती, ठीक है, के की वैल्यू फोर है। अब क्या हुआ, अब देखो मैं चेक करूंगा जे माइनस आई प्लस वन जो कि कितनी है, थ्री, थ्री बराबर है कि नहीं है। अब मैं चेक करूंगा इससे आगे वाला एलिमेंट जो है, इससे आगे वाला एलिमेंट जो कि कितना है, बी है, ठीक है। अगर इसके बराबर होता दोनों, यहाँ भी ये होता यहाँ भी ये होता, तो मैं सिंपल जे प्लस वन कर देता। अगर लेकिन ये अलग है तो मैं क्या करूंगा, जे तो मेरा प्लस प्लस हो गई, लेकिन मैं आई को भी क्या करूंगा, मैं यहाँ ला दूंगा, ठीक है। आई को भी मैं यहाँ ला दूँ, क्यों क्यों ला दूँ कि भाई ये ए और बी अलग हो गए ना, ए और बी अलग हो गए, और सब स्ट्रिंग में अलग अलग डिफरेंट मतलब एलिमेंट नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाला एलिमेंट जो है यहाँ पे ला दिया, दोनों मेरी यहाँ से शुरुआत हो गई। फिर देखो दोबारा चेक करो, फिर मेरी अब लेंथ कितनी हो गई, इसमें वन हो गई, वन जो है फोर के बराबर है, नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा, आगे चला गया। तो यहाँ पे आ गया मेरा जे, अगर मेरा जे यहाँ पे आया, ठीक है, जे तो मेरा आ गया, फिर मैं चेक करूंगा ये दोनों बराबर हैं, नहीं है बराबर, नहीं है, तो फिर इसे आई को भी आगे ला दूंगा, ठीक है। मेरा जे यहाँ आएगा, फिर ये जे यहाँ आएगा, फिर मैं चेक करूंगा थ्री लेंथ हो गई, थ्री जो है फोर के बराबर है, नहीं है, फिर मेरा जे क्या होगा, आउट ऑफ बाउंड। अगर आउट ऑफ बाउंड आपका, आउट ऑफ बाउंड जो है आपका जे हो गया उसमें, फिर आपका रिटर्न जब तक ट्रू नहीं हो पाया, फिर आप क्या करोगे, उसके बाद में रिटर्न फॉल्स कर दोगे। तो मैं आपको कोड के साथ समझाता हूँ, देखो मैंने पहले आई और जे जीरो मान लिया, ठीक है। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि इसकी लेंथ के बराबर हो जाए, और फिर मैं यहाँ यार ये भी तो चेक करना था मेरे को, आपको बताया नहीं, इसमें रिटर्न ट्रू मतलब जो मेरी लेंथ है वो थ्री के बराबर भी हो गई, और इसके आगे वाला एलिमेंट या तो जे प्लस वन आउट ऑफ बाउंड हो जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर ये वाला एलिमेंट जो है इससे अलग होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या चेक किया, या तो मेरा आउट ऑफ बाउंड हो जाए। आउट ऑफ बाउंड का मतलब क्या था, आउट ऑफ बाउंड का मतलब ये था यार कि इस वाले जो केस में हम ले रहे थे ए और इससे आगे वाला एलिमेंट आउट ऑफ बाउंड था, तो उसे हम डिफरेंट ही मान रहे हैं। या तो वो आउट ऑफ बाउंड हो जाए, ठीक है, या फिर ये जो है इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी कंडीशन होनी चाहिए। और क्या बोला था, सब स्ट्रिंग से पहले वाला एलिमेंट भी अलग होना चाहिए, या तो फिर वो आउट ऑफ बाउंड हो जाए, या फिर वो जो है सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए, आई जो है आई माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन ट्रू हुई तीनों, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। एल्स एल्स में क्या करेंगे, एल्स में ये है कि अगर सपोज करो, एक तो कंडीशन ये है कि मेरा जे प्लस वन जो है एन से छोटा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं ये चेक कर रहा हूँ जे प्लस वन मैं एस में डाल रहा हूँ, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, ये हुआ। और फिर एक और कंडीशन क्या है कि अगर ये दोनों बराबर हुए, जे प्लस वन जो है बराबर हो जाए, यहाँ पे आप जे भी कर सकते हो यार, ठीक है, एक मिनट, हाँ यार जे भी कर सकते हो, जे भी कर सकते हो, देखो एक बार चला के देखता हूँ, ठीक है, जे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने जे की आई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आई और जे देखो, आई और जे इसलिए कर सकते हो क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है,
एस ऑफ आई इज टू एस ऑफ जे आपका हमेशा रहेगा, ठीक है। तो जे यहाँ पे आ गई वैल्यू, और अगर दोनों बराबर है तो जे प्लस प्लस कर सकते हो आप, अगर नहीं है तो मैंने क्या बोला था, जे प्लस प्लस तो हमेशा होगा, ठीक है। आप इसे यहाँ लिख सकते हो कि सिंपल ऐसे ऐसे लिख लो, ठीक है। जे प्लस प्लस तो हमेशा ही होगा भाई। देखिए एक मिनट रुको, अगर मैं ये करूँगा फिर आई, ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें आप ऐसा कर दो, ये लिख दो आप। ठीक है सिंपल। ये देखो एक बार, ये क्या हुआ, एक और ब्रैकेट आएगा क्या? हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ, यहाँ कोई कंडीशन हमने हटा दी क्या? इसमें तो ये आ गया इफ, मैंने यार क्या कर दिया इसमें? अच्छा मैंने ये वाली कंडीशन हटा दी थी ना, अच्छा अच्छा ओके ओके। ठीक है जे प्लस वन, ठीक है आप ऐसे ही लिखे रहने दो इसे, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ऐसे ही लिखे रहने दो। जे प्लस प्लस कर दिया हमने, और अगर ये कंडीशन आती है कि ये ट्रू नहीं होता, ठीक है, तो हम एल्स में क्या करेंगे, हम जे प्लस वन कर देंगे, आई को जे कर देंगे, ये हो जाएगा यार, लेकिन फिर मैं चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, मैं कर नहीं रहा। और अगर आपके पूरा लूप चल गया, उसके बाद भी अगर रिटर्न फॉल्स होता है तो सिंपल हम कर देंगे रिटर्न फॉल्स, सिंपल। ठीक है। सो यार ये तो इजी क्वेश्चन था, ये वैसे आपने कर लिया होगा, मेरे को लगता नहीं ये ज़्यादा लोग देखेंगे इसे, ठीक है। लोग तभी देखते हैं जब कंटेंट अच्छा हो, ठीक है, तो कंटेंट हमारा अच्छा नहीं है, ठीक है, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ आंसर के साथ साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और करते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, अगर मैं कर पाया इस वाले क्वेश्चन को एक बार तो मिलता हूँ, ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।